Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a body is projected in a horizontal direction with a uniform velocity from top of a tower. Show that the path is a parabola. So we need to understand over here कि जो equation of trajectory we are interested in calculating, basically उसी trajectory को हमें show करना है कि वो parabolic है. So सबसे पहले तो we need to understand कि ये केस है projection of a horizon in a horizontal direction, right? So अगर हम मान लें कि let's say we have a tower जहाँ से वी आर प्रोजेक्टिंग अ प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो लेट्स से उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है u इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो इट विल टेक दिस पाथ एंड इट विल कम टू द ग्राउंड, राइट. एंड लेट्स से ये जो हाइट ऑफ द टावर है इट इज़ कैपिटल H. अब यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन शोइंग कि ये जो पाथ है दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ. सो पैराबोलिक पाथ के लिए वी नो कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन. दैट इज, एक तो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जिसके लिए जो ग्राफ बनता है पैराबोला का इट इज समवॉट लाइक दिस, राइट. दूसरा है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax फॉर विच द ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना. और इट इज स्टिक होके जाता है वो यहाँ से, ठीक है. एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. इसके लिए जो पैराबोलिक ग्राफ है वो है इस तरीके का कुछ, ठीक. सेकंड है हमारे पास लास्ट एंड फाइनल टाइप दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay. तो इसके लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ है. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन चारों में से कोई भी एक ग्राफ मैच हो सकता है. ऑल्सो हमें यहाँ पे दो इंडिविजुअल डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेंगी, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई. सो क्योंकि ये 2 डायमेंशन का केस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल भी है और नीचे की तरफ भी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड क्या रहेगी, हमेशा इट विल बी सेम एज यू, राइट. यहाँ पे अगर ये v थी तो यहाँ पे ये v डैश हो जाएगी. v डैश विल बी ग्रेटर देन v क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, ठीक है. सो अब टू शो कि इट इज अ पैराबोलिक पाथ वी हैव टू कंसिडर और वी हैव टू डिराइव इट्स जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे. लेट्स से वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट p ओवर हियर. इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y. अब इसी जनरल इसको हम जनरलाइज करके x, y के लिए वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ. तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, पहले अलोंग x जो है इसकी स्पीड u होगी, अलोंग y इसकी स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग या फिर इंक्रीजिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ay होगा दैट इज इक्वल्स टू -g. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव. अब यहाँ से वी कैन से, अगर हम बात करें अलोंग हॉरिजॉन्टल की, सो अलोंग हॉरिजॉन्टल हम क्या लिख सकते हैं, x को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इट इज नॉट अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो x विल बी इक्वल्स टू u इंटू टी, राइट. लेट्स से यहाँ तक आने में जो पॉइंट P तक हमने बात की, यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग हॉरिजॉन्टल इट इज़ x एंड अलोंग वर्टिकल जो है वो है y. एंड यहाँ तक में आने में टाइम लगा उसे हम स्मॉल t मान रहे. सो फ्रॉम दिस वी कैन से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन u. लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं, दिस इज अलोंग x डायरेक्शन हमने कंसिडर कर ली है बात. अब हम अलोंग y डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं. y डायरेक्शन में वी कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दैट इज s की जगह हम लिखेंगे y डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, सो ये टर्म जीरो हो जाएगा. सिंस वी नो कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन वी आर यूजिंग, दैट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. और यहाँ पे g जो है नेगेटिव है, सो हमने यहाँ पे नेगेटिव g सब्सटीट्यूट किया है, राइट. सो y की एक्सप्रेशन जो हमें मिल रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ, ये भी माइनस में होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये आ जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे t जो है हमारे पास, t की जो वैल्यू है वो है x, तो x बाई यू स्क्वायर वी विल सब्सटीट्यूट इट, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू y. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर. अगर हम इसे मैप करें, सो दिस इज मैचिंग विद दिस इक्वेशन, राइट. सो है तो ये पैराबोलिक इक्वेशन, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड के ये नीचे की तरफ ओपन होगा. तो वो कब होगा, जब ये नेगेटिव y मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव y वी आर नॉट गेटिंग.
we are just getting the positive expression which is of the type this, which is a parabolic equation, right? So it is a parabolic equation, or we can say from this हमसे यही बोला गया show that the path is parabola. So we have shown the equation is of the type x square equals to 4ay, so it is a parabola. So I hope you understood the solution. All the best.